Hello बच्चों, let's see this question and here this question say why was the cotton textile industry concentrated in the cotton growing belt in the early years explain। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्यों शुरुआती ईयर्स में या शुरुआती वर्षों में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उन्हीं एरिया में कंसंट्रेटेड था जहाँ पर कॉटन को ग्रो किया जाता था, उसी रीजन में क्यों एक सेंट्रलाइज था। तो देखिए, पहले स्टार्टिंग में जब कॉटन मिल इस्टेब्लिश होती हैं तो ये ज़्यादातर मिल कहाँ पर सेंट्रलाइज होती हैं, गुजरात महाराष्ट्र के रीजन में। ठीक है, मुंबई में सबसे पहली आपकी कॉटन मिल की इस्टेब्लिशमेंट होती है 1854 में। कहाँ पे? मुंबई में। याद रखना इसको, ये एडिशनल पॉइंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। तो क्या रीज़न थे कि ये ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में ही सेंट्रलाइज थी। तो देखिए, द कॉटन इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्री वॉज सेंट्रलाइज इन कॉटन ग्रोइंग बेल्ट इन द अर्ली ईयर्स बिकॉज नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। एक्चुअली वहाँ पर ही खेती होती थी तो रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाता था और यही रीज़न है कि वहाँ पर ही ज़्यादातर आपकी कॉटन मिल इस्टेब्लिश होती थी, क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था जितना अब अच्छा है। गुड क्वालिटी रॉ कॉटन वॉज ईजिली अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड द गुजरात, दैट्स वाई दीज इंडस्ट्रीज वर सेंट्रलाइज्ड इन द महाराष्ट्र एंड गुजरात रीजन इन द अर्लियर ईयर्स। नेक्स्ट है आपका मॉइस्ट क्लाइमेट। मॉइस्ट मतलब एक अच्छा सा फेवरेबल क्लाइमेट। द मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ कॉटन, यानी कि ये बोल रहा है कि जो ह्यूमिड सा मॉइस्ट क्लाइमेट होता है ना, वो कॉटन के ग्रोथ के लिए बहुत सही रहता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? देखो, अगर आपका एक ड्राई क्लाइमेट होगा, सूखा सूखा सा क्लाइमेट होगा, तो ऐसे में क्या होगा, जो कपास का धागा आप बना रहे हो, जो फाइबर आप बना रहे हो, स्पिनिंग जिसकी कर रहे हो, वो धागा तो टूट जाएगा। तो ऐसे में हमारे को ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, थोड़ा मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है ताकि धागा ना टूटे। और आपको पता है गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे एरिया हैं जो कोस्टल एरिया के नियर पड़ते हैं, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है ना वो मॉइस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड नहीं होती है। तो यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का क्लाइमेट फेवरेबल था कॉटन इंडस्ट्रीज के, इसीलिए यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री ज़्यादातर सेंट्रलाइज थी। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया है, लेकिन पहले ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं था, इसीलिए ज़्यादातर मिल वाले क्या सोचते थे कि जहाँ से कच्चा माल मिल रहा है वहीं पे पास में अपनी इंडस्ट्री लगा लो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा ना आए या फिर ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला समय कम किया जा सके। A good network of roads and railways help in the procuring raw material and distribution of final products। बेसिकली वही है कि ट्रांसपोर्टेशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रोइंग बेल्ट के पास में ही इस्टेब्लिश की गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यही रीज़न है कि आजकल तो कॉटन इंडस्ट्री या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन मिल्स पूरे इंडिया में सेंट्रलाइज हो रखी, पूरे इंडिया में डिसेंट्रलाइज हो रखी हैं। तो ये कुछ 3 रीज़न थे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।